हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जब सरकार के द्वारा यह फरमान जारी किया गया कि बीपीएससी टीचर बहाली में अब बिहार ही नहीं बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, इस बहाली प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उस वक्त बिहार के अभ्यर्थियों को ऐसा लगा था कि अब बिहार के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जब इस बहाली में शामिल हो जाएंगे तो शायद हम लोग आउट हो जाएंगे। अब हम लोग को शायद मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शायद बाहर के अभ्यर्थी आ जाएंगे तो अब जो कट ऑफ बनेगा वह हाई हो जाएगा और लगभग अधिकांश बिहार के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इसको लेकर के अभ्यर्थी काफी चिंतित थे। साथ ही इसी को लेकर के पटना में आंदोलन भी हुआ था। इस बात को आप बखूबी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बिंदु पे बात करने वाले हैं कि आखिर बिहार के बाहर के कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे और नौकरी भी पा सकते हैं। आइए इन सारी बिंदुओं पे बारीकी से बात करते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन सी बातें कही गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला स्टेप में बोला है कि 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 1 से 5 के लिए लगभग 80,000 सीटें हैं, जिसमें 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इतने ही पदों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की नौकरी लग सकती है। अब आप कहिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सीटों की संख्या है 80,000 तो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी केवल 16,000 सीटों पर ही कैसे बहाल हो सकते हैं? इसकी कुछ क्राइटेरिया है। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी बातों का पर्दाफाश हम करने वाले हैं। आगे देखिए क्या बोला है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। ये तो बात बखूबी आप पहले से जानते होंगे कि आरक्षण का लाभ बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को नहीं मिलने वाला है। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थी को ही मिलेगा। जब कोटि वाइज आरक्षण प्राप्त होगा तो फिर कितने सीटों पे कौन से अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 79,943 में, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 79,943। इसमें 60% सीटें आरक्षित। इसका मतलब यह हुआ कि 79,943 में से जो 60% सीट होगा वह सीट उसी को जाएगा जो आरक्षण पाने योग्य होते हैं, उनके खाते में जाएगा 60%। इसका मतलब यह हुआ जब 60% अभ्यर्थियों को आरक्षण प्राप्त होगा, उस दशा में लगभग 80,000 सीटों में से 48,000 वैसे अभ्यर्थियों का नौकरी लगेगा जो आरक्षण पाने के हकदार होंगे। वैसे अभ्यर्थी 48,000 में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 80,000 में से 48,000 आरक्षण में आ जाते हैं, तो शेष बचेगा कितना? 32,000 सीट बच जाएगा। इस 32,000 में और देखिए क्या है, इस 32,000 में 50% आरक्षित। इस 32,000 में से 50% सीटें आरक्षित है। किसके लिए? फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। ये नियम जो है बिहार सरकार के द्वारा पहले से लागू किया गया है कि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे 60% में 48,000 खत्म हो गया, बच गया 32,000। अब 32,000 में से 50% सीटें महिलाओं को चला गया, तो अब बचेगा मात्र 16,000। और इसी 16,000 पदों के लिए बिहार के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी फाइट करेंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे और नौकरी पाएंगे। राइट, आगे देखिए क्या बोला है। आगे कहा है कि बिहार में जो 60% सीटें आरक्षित होगी, यानी कि अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग प्रकार से आरक्षण प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं विस्तार से कि किस कोटि के अभ्यर्थी को कितना प्रतिशत जो है आरक्षण मिलेगा, या किस कोटि के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार में
एससी के लिए 16% आरक्षण, एससी को 16% आरक्षण मिलता है, एसटी को 1% मिलता है, ईबीसी को 18% आरक्षण प्राप्त है, ओबीसी को 12% आरक्षण प्राप्त है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्राप्त है, महिला को 3% आरक्षण प्राप्त है। जब इस सबको जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा 60%। तो लगभग 80,000 का 60% यानी कि 48,000 इन सबको प्राप्त हो जाएगा। बाकी बचेगा 32,000, उसमें से 50% फिर आरक्षण प्राप्त हो जाएगा महिलाओं के लिए, और शेष जो बचेगा उसी पे दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी फाइट करेंगे या जो अन्य अभ्यर्थी होंगे वो फाइट करेंगे। साथ में एक और बात लगभग सभी के जेहन में आ रहा है कि 9 से 10 और 11 से 12 के लिए बिहार से बाहर के अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर बहाली में किस प्रकार से शामिल होंगे, क्योंकि बिहार से बाहर ए स्टेट की परीक्षा तो होती ही नहीं है। जब बिहार से बाहर के अभ्यर्थी ए स्टेट पास नहीं होंगे तो आप बताइए कि बीपीएससी टीचर बहाली में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी कैसे शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही बिहार में जो स्टेट हुआ है उस स्टेट परीक्षा में बिहार के पड़ोसी राज्य के अभ्यर्थी अगर शामिल हुए हैं और पास आउट हुए हैं तो वही केवल आवेदन कर सकते हैं और इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसके आधार पर आप जान पाए कि जिस प्रकार से हो हल्ला हो रहा था कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर बहाली में शामिल हो रहे हैं, तो शायद अब बिहार के अभ्यर्थी को कम तवज्जो मिलेगा और बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को तवज्जो ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात कि बिहार के बाहर के किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी आरक्षण प्राप्त नहीं है, कोई भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। साथ में कक्षा 1 से 5 के लिए ही सेंट्रल लेवल पे सीटेट का एग्जाम होता है, इसलिए कक्षा 1 से 5 में ही बिहार से बाहर के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। साथ में कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 के लिए बिहार से बाहर स्टेट की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए बिहार से बाहर के अभ्यर्थी कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए बीपीएससी टीचर बहाली में आवेदन नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि जो पड़ोसी राज्य के अभ्यर्थी होंगे वो कुछ इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।